न्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, रोहन यहाँ पर हैं, कश्मीर का मतलब होता था नेगेटिव न्यूज़, हड़ताल, पत्थरबाजी, कहीं एनकाउंटर हो रहा है, ये हुर्रियत ने बंद कर दिया या ये इसने, तो वहां से खबर ही नेगेटिव आती थी, या हम नेगेटिव खबर, या हमारे लिए खबर ही नेगेटिव होती थी। अब वो बदल गया। अब कोई डेटा देता है कि पिछले साल लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ लोग टूरिस्ट पहुंच गया वहां पे, तो ये भी हेडलाइन, अब ये हेडलाइन बनने लगी है। आज ये पुल बन गया तो आज हम सब बात कर रहे हैं कि भाई कश्मीर बाकी जैसे कोई राज्य है ऐसे हमसे कनेक्ट हो गया, जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ। पहले नहीं हो पाता था ये। इसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। 46,000 करोड़ रुपए का तो इकलौता प्रोजेक्ट है ये, एक प्रोजेक्ट जो आज चल गया है। ऐसे जन जाने कितने प्रोजेक्ट जो हैं पूरे कश्मीर के अंदर चल रहे होंगे, और आज वो न्यूज़ बनता है। मैं एक चीज़ आपसे ज़रा, क्योंकि आपने भी कहा कि उधर पार के लोग देखते तो हैं इधर कि यहाँ क्या हो रहा है, ये कश्मीर आपने बदलता कब से देखा है और कैसे चेंजेस आप देख रहे हैं कश्मीर? देखिए, कश्मीर का ना एक ग्राफ रहा है, साइन कर्व बोलते हैं, उतार चढ़ाव का ग्राफ रहा है। एक बार सख्ताई हुई, कंट्रोल हो गया, फिर छोड़ दिया और फिर वापस नीचे चला गया। ये मैंने एक स्ट्रैटेजी भी है पाकिस्तान की रही है, और एक थोड़ा पुल एंड प्रेशर हमेशा रहा है। हमारा एक डीएनए रहा है हमारे देश का, जैसे ही थोड़ी सी सक्सेस हो जाती है, हम सक्सेस के बाद में बहुत खुश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, और उसी टाइम का वो मौका उठा रहा है पाकिस्तान और दोबारा से हालात को खराब करता है। हमारे देश के अंदर भी गद्दार हैं, ठीक है, थोड़े पैसे की लालच में, पावर की लालच में हर गेम खेलते हैं। ये जो खास चेंज अगर मैं मानूं तो 2019 में स्टार्ट हुआ है। अब ये कई लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, बट मैं बहुत क्लोजली इस चीज़ को देखा है। देखिए 2019 के बाद में क्या हुआ, एब्रोगेशन 370 होने से कई लोगों ने बोला कि ये जो तार जोड़ के रखी थी हमारे देश को भारत के साथ, वो टूट गई। गलत है, वो काट दी गई, इससे हमारा एक मिलन हो गया, राइट। एक जो लोग, आप ये देखिए अभी ऑप सिंदूर हुआ है, इस सिंदूर के अंदर किसी ने जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं करी है। इस टाइम पे सिर्फ टेरर और टेरर टारगेटिंग के बारे में बात हुई है। आपने कोई पिछले इतने समय के अंदर कोई बातचीत सुनी है कश्मीर के बारे में? कोई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात, राइट। सो देयर इज अ चेंज व्हिच हैज हैपेंड। सो सबसे बड़ा जो चेंज ये हुआ है कि लोगों के माइंड में एक चीज खत्म हो गई कि 2 संविधान होंगे, 2 झंडे होंगे, 2 तरीके से, वहां पे आरपीसी है, रंजीत पिनल कोड, हाँ जी, बाकी देश में आईपीसी चलता है। ये सारी चीजें कट के अब पूरे देश के संविधान के अंदर, झंडे के अंदर सब लोग आ गए। एक बड़ा क्लियर हो गया कि किस झंडे को हमने सल्यूट करना है। दैट इज वन थिंग क्लियर। सेकेंड इज जो एक प्रेशर बना एक पॉपुलेशन का कि ये जब बंद हो गए, खत्म, बंद कर दिए गए, अभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। अगर आप हमारे देश की सरकार के अंदर काम करते हैं, एक वाइट कॉलर टेररिस्ट हैं, और आप हमारे उसमें करते हैं, हम आपको सस्पेंड कर देंगे। आप ये नहीं हुआ कि आप हमारे देश की तनख्वाह भी खाएंगे और हमारे देश के बरखिलाफ भी चलेंगे। कई छोटे छोटे बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए गए। एक आपका ये मोनेटाइजेशन हुआ, एनआईए की कई वहाँ पे रेट्स पड़ी, करप्शन के जो पैसे थे वो खत्म हो गए। ये सारी चीज़ें जो, देखिए एक स्मार्ट पावर होती है, स्मार्ट पावर में एक हार्ड पावर होती है और एक सॉफ्ट पावर होती है। अगर आप हार्ड पावर का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करेंगे तो सॉफ्ट पावर चलेगी नहीं। तो ये बहुत एक अच्छा इस्तेमाल किया दोनों सम्मिश्रण का कि पूरे जगह पे आज़ादी थी, आप अपना जाइए, बिजनेस करिए, ऑफिसेस चलेंगे, ब्यूरोक्रेसी अपना काम करेगी, और हर चीज़ एक, मैं एक मानता हूँ गवर्नेंस सबसे अच्छी होती है जब क्वांटिफाइबल, वेरीफाइबल एक्शन करे, वो जो ज़मीन के ऊपर नज़र आए। ज़मीन के ऊपर आपको रोड बनते नज़र आ रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूट्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए। वहाँ पे बच्चों को पढ़ने की कोई बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लोग बाहर से वहाँ पढ़ने आ रहे हैं। एक कई चीज़ें वहाँ पे जब ख़त्म हो जाती हैं जो गलत, और एक प्रोग्रेस का माहौल आता है, तो जाहिर है जो एक आम आदमी, साधारण आदमी जो अनपढ़ भी है, वो भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे भी जो एक एजुकेटेड एलीट क्लास की तरह हैं वहाँ चलें, राइट। तो एवरीबडी वाज एंजॉयिंग अ पीस बेनिफिट, राइट, आफ्टर 2019। ये 4-5 साल का जो एक समय है जो पीस का है, अभी लोगों को वहाँ पे लत पड़ गई आदत पीस की, शांति और तरक्की की। हर एक आदमी चाहता है। आप अगर आज जाएं तो ये लाइन में सिर्फ अंडरलाइन कर दूं, कितनी क्या बात बोली है उन्होंने कि कश्मीर में लोगों को लत पड़ गई है शांति और तरक्की की। अभी उसको देखिए, इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जब वो टूरिस्ट आता है तो एक पहले हर एक आदमी कहता है कि सर वहाँ पे कई लोग ना अभी भी भारत को अलग मानते हैं। आपने 70-80 साल से भारत के अलग चीज़ को पढ़ाया है वहाँ पर, आप 4 या 5 साल में कैसे चाहते हैं बिल्कुल अलग हो जाए?
आप उनसे वो बात ही मत कीजिए, आप उनसे बात कीजिए इंक्लूजन की।